बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमास्थितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भगवान् शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थीश्वरः। तुम गुरुवं गुरुवै बखाना आनजीव पावर राजाना विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवननिवास इस कथा को अपनी अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुसार इसे आत्मसात करें। एक कल्प की बात है जब बालक राम अपने आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे थे। तब मैं अर्थात उनके संग संग खेलता था। और जहाँ जहाँ राम का चिट्ठी मिलता था मैं खा जाता था। एक बार बालक राम ने ऐसा चरित किया जिसका स्मरण आते ही मेरा शरीर उल्लिख हो उठा। स्वयं की छाया को देखकर नृत्य करते थे और मेरे साथ खेलने लगते थे। मुझे पकड़ने का प्रयास करते थे तो मैं भूल जाता था। तब राम रोने लगते थे। जब मैं दूर चला जाता तो मुझे भोजन दिखाकर अपने पास बुलाना चाहते थे। मैं पास जाता तो वो अपने छोटे छोटे पाँवों से मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हुए भाग जाते थे। यह प्राकृत शिशुया देखकर मुझे राम के ईश्वरत्व के प्रति शंका हो गई और मैं भ्रमित हो गया। अर्थात सनातन धर्म की सरलता एवं सहजता ने मुझे भ्रम में डालकर विचलित कर दिया। मेरा विश्वास सनातन पर शंका करने लगा और मैं सनातन राम की माया से ग्रसित हो गया। यदि सबका ज्ञान अखंड रह जाए तो ईश्वर और
जीव में भेद ही नहीं रहता। मुझे माया के वशीभूत देख राम मुस्कुराए और मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं वहां से उठकर आया तो राम ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं सातों लोकों में आगा, पुलोक, पूर्वलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक तथा सातों अधोलोकों में भी गया। अतल, विकल, निकल, रहस्यमान, महातल, सुतल एवं पाताल तक गया। फिर ब्रह्मलोक को पार कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं गया, पर राम का हाथ मेरा पीछा कर रहा था। राम के ईश्वरत्व पर शंका करने से मेरी गति भ्रमित हो गई एवं मेरी चित्तवृत्ति संशय को स्थान दे बैठी। भागते भागते जब मेरी बुद्धि थक गई और मुझे दीर्घतम विश्राम की प्यास लगी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। मैंने उसी चित्त की तीव्रता को विश्वास में स्थिर कर दिया। जब चित्तवृत्ति स्थिर हुई तो मैं पुनः अवस्थी पहुंच गया। यह चेतसिक अवस्था का एक रहस्य है। मुझे मोह से ग्रसित देख राम विमोहित करने वाली मुस्कान से मुस्कुराए और उनके मुस्कुराते ही मेरी अंतःकरण की चेतसिक अवस्था से मैं राम के मुख में प्रवेश कर उनके पेट में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनंत लोक, अनंत आकाश गंगाएं, स्वर्ग गंगाएं, देवलोक, स्वर्गलोक, अनेकों सूर्य, पृथ्वियाँ, ग्रह और विचित्र विचित्र तारामंडल एवं अनेकों अकल्पनीय खगोलीय घटनाएं देखी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके ऐसा अंतहीन आकाश देखा। कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश देखी। भिन्न प्रकार के मनुष्य, दिक्पाल, गंधर्व, भूत, वेदांत, इंद्र, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प और असंख्य पुष्पलोक, द्विलोक एवं त्रिलोक देखे। कई ग्रहों पर विचित्र विचित्र आकृतियां, विचित्र प्रकार की ध्वनियां, भय एवं कोलाहल सुनाई दे रहा था। कई ग्रहों पर ज्वालामुखी फट रहे थे और अनेकों जगह प्रलय की प्रक्रिया चल रही थी। कई जगह अनेकों